छड़ यार दा बूहा, भावें लख वारी दुध कारे यार वल्लों मुख मोड़िया जिन्ना, ओ इश्क दी बाजी हारे। ओ ना होवे इश्क दी बेड़ी, किते डूब जावे अदवश कारे, आज़म जिसते सोना राजी, ओह लगदाई पार किनारे। अल्लाह लम यज़ल की हम्दो सना, करीम आका लाजपाल नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके दरबार दुरबार गोहरबार के अंदर नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद वाजिबुल इहतराम मेरे सामीन तमाम की खिदमत में बंदा नचीज़ सलाम मोहब्बत पेश करता है, दुआ करता है अल्लाह लम यज़ल मुझे हक बयानी की तौफीक अता फरमाए। सुन सुना कर अल्लाह तबारक व ताला हमें हक पे डट जाने की, हक को तस्लीम करने की तौफीक अजीमा नसीब फरमाए। दौरान हुतबा अल्लाह की लाराय किताब सूरह कहफ की आयत नंबर 28 मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बरगुज़ीदा इबादत गुजार इताअत शियार लोगों के साथ मिल बैठने का हुक्म इरशाद फरमाया। आज का ज़माना फितने आम हो चुके हैं और लोग दीन से और दीनदारों से बेजार होकर लादीनियत की तरफ, नेचर तबके की तरफ रवा दवा हैं, बेजार हैं दीन से, अहकामे दीन से बेजार हैं, दीनदारों से नफरत है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी की इताअत में दिन रात गुजारने वालों के साथ इस उम्मत के लोगों को बैठने का हुक्म इरशाद फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ लो, अपना ताल्लुक उन लोगों के साथ जोड़ लो, अपना उठना बैठना उन लोगों के साथ कायम कर लो। ए अल्लाह किन के साथ? फरमाया यदऊना रब्बहुम, जो अल्लाह को पुकारते हैं, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जो अल्लाह की इताअत करते हैं, बिलगदाती वल आशी, जो दिन को भी रब को याद करते हैं, रात को भी रब को याद करते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठने का अल्लाह हुक्म दे रहा है, ऐसे लोगों की कुर्बत का अल्लाह हुक्म दे रहा है। वो एक फारसी का शेर है, यक ज़माना सोबते बाउलिया बेहतर अज ताते 100 साला बेरिया। कि अगर बंदा एक लम्हा अल्लाह के वली के पास, अल्लाह को याद करने के वाले बंदे के पास बैठता है तो उसका ये एक लम्हा उसकी 100 साला उस इबादत से बेहतर है जिसमें रियाकारी भी नहीं, जिसमें दिखलावा भी नहीं। क्यों? कि अल्लाह वाला जो होता है वो बंदे का ईमान भी बचाता है, बंदे को अल्लाह से भी मिलाता है।
अल्लाह वाले की कुर्बत बंदे का ईमान बचाती है, बंदे को अल्लाह से मिलाती है। हज़रात इकरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने साथ ये भी फरमाया कि अपने आप को उन लोगों के साथ ना जोड़ो, उनकी पैरवी में ना लगा दो। किन की? अल्लाह फरमाता है वला तुती मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना, उन लोगों के पीछे पीछे ना चलो, उन लोगों की पैरवी ना करो, उन लोगों की मोहब्बत दिल में ना बिठाओ जिनके दिलों को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, जिनके दिलों को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, जिनके दिलों में, जिनके दिलो दिमाग में अल्लाह की याद की तौफीक नहीं है। ऐसे बंदे की पैरवी ना करो, बल्कि उनकी पैरवी करो जो अल्लाह को याद करके गए हैं, जिनका नाम अली अजवेरी है, जिनका नाम गौसुल आजम है। तो आज ऐसी हस्तियों में से एक हस्ती, तरीकत का बहुत बड़ा नाम, शजरा तरीकत में सरहैलुल औलिया हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपके वाला से मैंने चंद गुजारिशात अर्ज करनी है। दुआ करें अल्लाह इस बरगुज़ीदा बंदे का सदका हमारे ज़ाहिर व बातिन को पाक फरमाए। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हो, जैसे शजरा नसब होता है, शजरा नसब ये बंदे का ज़ात का शजरा, कि उसका फलां बाप है, फलां दादा है, फलां परदादा है, फलां लड़ी से ये चल रहा है। इसी तरह एक शजरा तरीकत होता है। जैसे मैं पीर सैयद सिद्दीक़ शाह साहब का मुरीद हूँ, वो पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह हाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद सादिक हैं। तो इस तरह ये शजरा तरीकत चलता है। तो इसी तरह शजरा तरीकत में एक बहुत बड़ा नाम हुजूर जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु का है, और ये इतना बड़ा नाम है कि हुजूर गौसे पाक के जो पीर आते हैं जिस शजरे में, उस शजरे में भी हजरत जुनैद बगदादी का नाम आता है। दाता अली अजवेरी कितना बड़ा अल्लाह का वली है, कितने बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। आपके शजरा तरीकत में भी जो टॉप पे नाम आता है वो हजरत जुनैद बगदादी का आता है। हजरत जुनैद बगदादी आपकी पैदाइश 3री सदी हिजरी में हुई। हिजरत का जो 3रा जो सदी का साल चल रहा था, उसके आखिर में आपकी पैदाइश मुबारक हुई। आपके वालिद का नाम मोहम्मद था, दादा का नाम भी जुनैद था। तो आप जब पैदा हुए मोहम्मद के घर, तो आपका नाम आपके दादा के नाम पे रखा गया। जुनैद का वैसे माना होता है छोटा लश्कर। क्या माना होता है? जुनैद ये तस्वीर है जुनदुन की। जुनदुन का माना होता है लश्कर, और जुनैद का माना है छोटा लश्कर। तो आप पैदा हुए मोहम्मद के घर, मोहम्मद के वालिद का नाम भी जुनैद था। मोहम्मद ने अपने बाप के नाम पे अपने बेटे का नाम जुनैद रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन में ही आपको बड़ी अक्ल दी थी, बड़ा शौर दिया था। हजरत अद्दाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह के एक बुजुर्ग हैं, उनका कौल मैंने पढ़ा है। वो फरमाते हैं कि अगर अल्लाह अक्ल को शक्ल देता, अगर अल्लाह अक्ल को सूरत देता, अगर अल्लाह अक्ल को इंसानी रंग देता, तो अक्ल हजरत जुनैद के रंग में आती। इतनी बड़ी अक्ल के मालिक थे, इतने बड़े शौर के मालिक थे हजरत जुनैद बगदादी। तो बाप, आपके बाप का शीशे का काम था। कौन सा काम? इसलिए आपके नाम के साथ हजरत जुनैद बगदादी कवारीरी लगता है। कवारीर ये शीशे को कहा जाता है। तो वालिद का काम शीशे का था। आप अभी छोटे थे तो दुकान पे बैठने लगे बाबा के साथ, अपने वालिद के साथ। आपके मामू जान का नाम था हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये भी अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। मैं आपको इनकी एक बात सुनाता हूँ, एक बार मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। रात का वक्त था, रात का वक्त। चंद ईसाइयों ने कहते हैं जो हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाले हैं, जरा तवज्जो है ना मेरी तरफ। ईसाइयों ने कहते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं।
तो चंद ईसाई रात का वक़्त, सर्दियों की रात, वो सफ़र कर रहे थे। रास्ते में हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानगाह आ गई। उन्होंने कहा ये अल्लाह के वली का दरबार है, ये दर खुला रहता है, यहाँ रात भी गुजारते हैं, खाना भी मिल जाएगा। वो ईसाई हजरत श्री शक्ति के दरबार में हाजिर हो गए। ये जुनैद बगदादी के मुर्शद भी हैं और उनके मामू भी हैं। जब रात के वक्त ईसाई हाजिर हुए तो अल्लाह के वलियों का बड़ा दिल होता है। उन्होंने अपने जो दरबार में जो बावर्ची था, नान भाई था, उससे हुक्म किया कि इन्हें खाना खिलाओ। उसने कहा ये रात के पिछले पैर आ गए हैं, अब इन्हें मैं खाना पका कर दूं। उसने एक रोटी पड़ी थी, बासी रोटी, वो पकड़ी, उसके टुकड़े टुकड़े किए और इन्हें दे दिए। किसी के हक में 2 टुकड़े आए, किसी के हक में 3 टुकड़े आए, किसी के हक में 1 टुकड़ा आया। उन्होंने खाया। मेहमान थे, क्या कह सकते थे। सुबह उठे, चले गए। अब क्या हुआ, अल्लाह ने हर बंदे को औलाद दी, हर ईसाई को औलाद दी। लेकिन औलाद क्या दी? जिसने 1 टुकड़ा खाया था अल्लाह ने उसे 1 बेटा दिया। जिसने 2 टुकड़े खाए थे अल्लाह ने उसे 2 बेटे दिए। जिसने 3 टुकड़े खाए थे अल्लाह ने उसे 3 टुकड़े दिए। अब ये करामत जाहिर हो गई कि भाई जिसने जितने टुकड़े खाए हैं अल्लाह ने उसे उतने बेटे दिए हैं। और ईसाइयों के घर में अल्लाह के वली की करामत जाहिर हुई है। अब बच्चे ने बोलना शुरू किया। जो भी बच्चा बोले, उसने पहला जो बोल बोला वो क्या था? वो मुसलमानों का कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या था? अब ईसाइयों के घर बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन कलमा किसका पढ़ रहे हैं? मेरे तेरे नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, मेरे तेरे नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बच्चों को बिठा लिया, कहने लगे ओ बच्चों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ो, ईसा नबीउल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ो। हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रसालत का इकरार करने वाले नहीं हैं। लेकिन बच्चे फिर पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला अल्लाहु अकबर। जब ऐसा हुआ ना, ये बच्चों को ईसाई लेकर आए हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, हम आपकी दरगाह से खाना खा कर गए थे, जिसे अल्लाह ने 1 टुकड़ा दिया, उसके बदले में अल्लाह ने उसे 1 बेटा दिया है। जिसने 2 टुकड़े खाए अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं, जिसने 3 टुकड़े खाए अल्लाह ने 3 बेटे दिए। लेकिन अजब मामला ये है कि आज इन बच्चों ने जब बोलना शुरू किया है, इनकी जुबान पे पहले कोई और हरफ नहीं आया है, पहले एक ही जुमला आया है, ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। ये हम ईसाई हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ते हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ये अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत के वली के दरगाह का लंगर खा के गए हैं। जो लंगर खाने वाले होते हैं वो रसूलुल्लाह के बेअदब नहीं होते हैं। लंगर खाने वाले जब भी बोलते हैं वो नारा ज़ारा के बाबा का ही लगाते हैं। जितना भी इन्हें रोक लो, जितना भी टोक लो, तुम इन्हें इनके दीन से अब फेर नहीं सकते हो, अपने दीन पे चला नहीं सकते हो। क्यों? ये अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत के वली श्री शक्ति के लंगर की करामत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लूलों में गुलामी रसूल की शमा रोशन फरमा दी है। जब उन्होंने लंगर की अज़मत देखी, पहले बच्चे लेकर आए थे, अब ये सारे घराने वाले पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद।
हजरत जुनैद बगदादी की आज बात करने वाला हूँ। जुनैद बगदादी अपने अब्बा के साथ बैठने लगे दुकान पर, मामू जान आ गए, यही श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह आ गए। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बच्चे को देखा और कहने लगे, है मोहम्मद, ये जो जुनैद बच्चा है, ये जो मेरा भांजा है, अल्लाह ने इसकी पेशानी में हाथ नूर रखा है। ये दुकान चलाने के लिए नहीं है, ये माल कमाने के लिए नहीं है, ये बल्कि बंदूक का टूटा हुआ तल्लक उनके रब के साथ जोड़ने के लिए है। मेरी वलायत की निगाह देख रही है कि एक वक्त आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला इसे वलायत में बड़ा आला मुकाम अता फरमाएगा। और ये कहकर बताया कि ऐ मोहम्मद, हम इस बच्चे को साथ लेकर जा रहे हैं। श्री शक्ति मामू ने साथ लिया, अपनी दरगाह पे ले आए। अल्लाह अकबर, अपनी दरगाह में रखा, तरबियत करते रहे। अब जुनैद उस बारगाह का लंगर खाते हैं जिस बारगाह का लंगर अगर ईसाई खा कर चले जाएं तो अल्लाह उन्हें जो बेटे अता फरमाता है वो भी बेईमान नहीं रहते, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाते। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत जुनैद बगदादी की परवरिश फरमाई। सिर्फ खाना पीना ही नहीं दिया, बल्कि साथ 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 आपको दीन का इल्म सबसे पहले पढ़ाया। दीन पढ़ाया सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कल्बे अत्हर पे नाज़िल होने वाली किताब ला रैब कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई। अल्लाह अकबर। और साथ ये दुआ दिया करते थे, ऐ जुनैद मैं दुआ ये देता हूँ, अल्लाह तुझे उस वक्त तक फक्र की वलायत की दौलत ना करे जब तक तू जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस का मुहद्दिस ना बन जाए, कुरान का हाफिज ना बन जाए। जब तक हदीस का मुहद्दिस, कुरान का हाफिज ना बन जाए, तुझे अल्लाह वलायत फकर ना अता करे। आज जो है, आज हाल ये हमारे जो पीर हैं उनका हाल सुभान अल्लाह वो ये है कि ना कुरान ऊपर से देख के पढ़ना आता है और ना हदीस की समझ है, और हदीस को ठुकराया जाता है और तारीख के पीछे चल के अपने दिल की तस्कीन पूरी की जाती है। ये आज के पीरों का हाल है। लेकिन जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मेरे मुर्शिद, मेरे मामू जान हज़रत श्री शक्ति मुझे दुआ दिया करते थे, बेटा अल्लाह तुझे उस वक्त तक वलायत ना दे जब तक तू अल्लाह के कुरान का हाफिज ना बन जाए, मुस्तफ़ा के फरमान का मुहद्दिस ना बन जाए। दीन पहला करीना है वलायत के करीने में। तो बंदे समझते हैं कि शायद ये वलायत, ये पीरी मरीदी लहदा एक चीज़ है और इल्म एक लहदा चीज़ है ना। हजरत जुनैद बगदादी के दौर में ये फितना उठ गया था कि देखे जी, जो पीर हैं, जो तरीकत वाले हैं वो लहदा होते हैं, जो शरीयत वाले हैं वो लहदा होते हैं, यानी मौलवी इलादा तो पीर इलादा। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी ये पहले वो बुजुर्ग है 3री हिजरी के कि जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि तरीक़त और शरीयत ये इलादा नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक लाज़म मलज़ूम का है। तरीक़त शरीयत के बगैर नामुकम्मल है और शरीयत तरीक़त के बगैर नामुकम्मल है। जिस पीर के पास शरीयत नहीं तरीक़त है वो भी नाकस है, जिस पीर के पास शरीयत है तरीक़त नहीं वो भी नाकस है, नामुकम्मल है। कामिल वही है जिसको अल्लाह ने शरीयत की आंख भी अता फरमाई है, तरीक़त की आंख भी अता फरमाई है। बुजुर्गों से पाक जिनकी मोहर लगे तो बंदा वली बनता है। ये शान है कि फरमाते हैं कि मेरे ये कदम हर वली के गर्दन पे हैं। तो आपसे किसी ने पूछा कि ये वलायत का मर्तबा, ये कुतुबियत का मर्तबा कैसे मिला? हुजूर से पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा। वापस से कहें सुभान अल्लाह। हजूर से पाक फरमाते हैं, मैंने नाना का दीन पढ़ा है, दीन पढ़ता रहा, अल्लाह ने मुझे गौसियत और कुतुबियत का मर्तबा अता फरमा दिया है। ऐसे मर्तबा नहीं मिला, क्योंकि मुर्शिद का माना होता है रहनुमाई करने वाला। क्या होता है माना? रहनुमाई करने वाला। तो जिस मुर्शिद को खुद शरीयत का पता नहीं होगा, तरीक़त का पता नहीं होगा, तो वो मुरीद की क्या रहनुमाई करेगा? सिवाय गुमराही के और कुछ नहीं फैलाएगा।
तो अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का आलिम होगा और तरीक़त का इल्म रखने वाला होगा, तरीक़त की आँख भी रोशन होगी, शरीयत की आँख भी रोशन होगी, तो फिर क्या होगा? वो रास्ता बताएगा जो रास्ता मदीने वाली सरकार की बारगाह में जाता है। वो अपने मुरीद को वो रास्ता दिखाएगा जिस रास्ते पे चल के बंदे जन्नतुल फिरदौस के राही बन जाते हैं, सिराते मुस्तकीम के हकदार बन जाते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, पहले मैंने हदीस पढ़ी, पहले मैंने कुरान पढ़ा और मुख्तलिफ उलमा के पास, औलिया के पास फैज़ इक्तसाब करता रहा और बिलाहर मैंने बैत की तो अपने मामू जान के हाथ पे बैत की जिन्होंने मुझे इस तरफ लगाया था, जिन्होंने मुझे इस साइड पे चलाया था, मेरी बचपन से तरबियत फरमाई थी। अभी बच्चे थे, बच्चे अपने मामू जान के साथ हज पे चले गए, तो मैंने आपको पहले इनकी अक्ल की बात बताई है। हज पे चले गए तो वहाँ पे उलमा की मजलिस लग गई, शुक्र के मतलब बात होने लगी, सब्र क्या है, शुक्र क्या है। बंदे बात करने लगे, हर बंदा अपनी अपनी राय देने लगा, हर बंदा यही कहने लगा सब्र ये है, ना मिले सब्र कर लो, मिल जाए शुक्र कर लो। अल्लाह अकबर। अब जुनैद बगदादी कहते हैं मेरी उम्र छोटी है, मेरे मामू जान ने मेरी तरफ इशारा फरमाया जुनैद बता तेरा क्या ख्याल है, सब्र किसे कहते हैं, शुक्र किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी खड़े हुए कहने लगे ये कहते हैं सब्र इसका बात का नाम है, ना मिले सब्र करो, मिल जाए शुक्र करो। सुनो सुनो, ये काम तो मेरे बगदाद के कुत्ते भी करते हैं, ना मिले सब्र करते हैं, मिल जाए शुक्र करते हैं। सब्र और शुक्र इस बात का नाम नहीं है, सब्र इस बात का नाम है, शुक्र इस बात का नाम है कि अगर ना मिले बंदा शुक्र करे, अगर मिल जाए तो बंदा अल्लाह की राह में तकसीम करके सब्र करे, तकसीम करके सब्र करे। आप हज़रात ग्रामी कदर सिर्फ पीरी मरीदी वाले पीर नहीं थे, जब नबी पाक की दीन की खातर निकलने की बात आई है तो जिहाद में भी निकले हैं। कहते हैं इस्लामी फतूहात की खातर जब जिहाद किया गया, आप रूम के मुकाबले में गए हैं, कहते हैं जिहाद में मैं गया हुआ था, हमारे लश्कर के अमीर ने मेरा खर्चा भेजा, जब खर्चा भेजा तो मेरे दिल ने उसे कबूल ना किया, मेरा दिल ना माना कि ये मैं खर्चा खा लूँ, शायद मेरे लिए हलाल है या हराम है। कहते हैं वो मैंने सारा खर्चा मुजाहिदीन में मैंने उसे खर्च कर दिया, ऊपर देखे फिक्र कितनी अपनी नेकी बचाने की। कहते हैं मेरे दिल में अंदर यही तांग लगी हुई है, पता नहीं है मेरी नेकी कबूल हुई है या नहीं हुई है। कहते हैं रात सोया मैंने क्या देखा है, जन्नत है, जन्नत में बहुत सारे महल तैयार किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा ऐ जन्नत के मामारो, ऐ जन्नत के मिस्त्रियों बतलाओ ना ये कौन से महल हैं? बतलाया गया ये उन लोगों के महल हैं जो नबी के दीन की खातिर आज गाजी बन के आए हुए हैं, ये मुजाहिदीन के लिए महल है। कहा मेरे लिए भी कोई हिस्सा है? फरमाया तेरे लिए दुगना अजर अल्लाह ने रखा है। वजह क्या है? कहने लगे वजह यह है कि तूने एक सदका किया है और नंबर 2 तू इस फिक्र में रहा है, पता नहीं कबूल है या कबूल नहीं है, कबूल है या नहीं कबूल है। तेरी इस फिक्र की वजह से अल्लाह ने तुझे सबसे बड़ा महल इनमें से अता फरमाया। ये हाल था सहावत का। और अगर सहावत की है, नेकी की है, तो उस पर फिक्र कितनी है कि कबूल है या नहीं है। ये आजिज़ी का आलम था और सारी जिंदगी अदब में गुजारी। किस में गुजारी? अदब में गुजारी। हुजूर जुनैद बगदादी अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मुकाम अता फरमा दिया था, इल्म में, वलायत में बड़ा रुतबा था। इतना रुतबा अल्लाह ने अता फरमा दिया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि इत्तकू मिन फरासतिल मुमिन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत से डरो, मोमिन की फिरासत से बचो। क्यों? कि मोमिन जो है वो सर की आंख से नहीं, वो अल्लाह के नूर के साथ देखता है, वो दिल की आंख से देखता है। ये जुमला बोला जाता है मुहावरा कि उलमा दी महफिल च जुबान संभाल के, औलिया दी महफिल च दिल संभाल के। क्यों? दिल का ताल्लुक जो है ये बातन के साथ है। वली जो होता है बंदे का जाहिर भी जैसे देख रहा होता है वैसे उसका बातन भी देख रहा होता है। अल्लाह ने उसे वो नूर अता फरमाया होता है। वलायत में अल्लाह ने जुनैद बगदादी को इतना रुतबा अता फरमाया है, एक इलाके का ईसाई उसने दीन पढ़ा सारा, कुरान भी मुसलमानों का हिफ्ज़ कर लिया, हदीसें भी याद कर ली। अब उसने बेस बदला है, बेस कैसा बदला है? सर पे दस्तार भी रखी है,
है, जुब्बा कुब्बा भी पहना है। बज़ाहिर देखे बंदा तो यूं लगता है कि बड़ा अल्लामा आ गया है, बड़ा फहामा आ गया है, बड़ा मुफ्ती आ गया है, बड़ा इल्म वाला आ गया है, बड़ा परहेजगार आ गया है, बड़ा मुत्तकी आ गया है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर से पाक की बारगाह में आया ना, मरीदू का जमे गफीर है, मरीदू ने देखा तो रो बतारी हो गया, ये तो बड़ा इल्म वाला अलामा आया है, फहामा आया है। हुजूर गौसे पादर जुनैद बगदादी के दरबार में आके बैठ गया। अब जुनैद बगदादी ने फरमाया, हाँ भाई बतला तेरा सवाल क्या है। वो कहने लगा, या हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, इत्तक़ू मिन फ़रासतिल मोमिन इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से बचो, ये अल्लाह के नूर से देखता है, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इस हदीस का मफ़हूम क्या है, इस हदीस की हकीकत क्या है। अल्लाह अकबर। सारा मजमा ये समझ रहा था ये कोई मुसलमान आलिम दीन है, लेकिन हुजूर जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे इस हदीस की हकीकत ये है कि अब तेरा इस्लाम लाने का वक्त आ गया है, अब तेरा इस्लाम लाने का वक्त आ गया है, अब तेरा इस्लाम लाने का वक्त आ गया है। सारे बंदे हैरान रह गए। जुब्बा कुब्बा भी है, दस्तार भी है, दाढ़ी शरीफ भी है, और बज़ाहिर देखें जाहिद आबिद और आलिम लगता है बंदा। हमने तो इसे मोमिन मुसलमान समझा था, लेकिन जुनैद बगदादी की आंख देख रही थी, हर चीज इसके पास है, लेकिन रसूलुल्लाह की गुलामी नहीं है। फरमाया इस हदीस का वक्त और हकीकत ये है कि अब वक्त आ गया है कि हर चीज अल्लाह ने तुझे दी है, अब तू कलमा पढ़ेगा, मुस्तफ़ा का गुलाम भी बन जाएगा। ये रब दिल दिया अखियां देवे ते चानन होवे नूरों वलियां नू हर शै नजरी आवे, क्या नेड़े क्या दूरों। अल्लाह ने वली को दिल की आंख अता फरमाई होती है। आपकी वलायत का यह आलम था, इतना बड़ा वो बेस बदल के आया था कि पूरे मजमे में उसे कोई बंदा पहचान नहीं सकता था। लेकिन हजरत जुनैद देख रहे थे कि ये बंदा सब कुछ अल्लाह ने से दिया है, लेकिन अभी इसे ईमान की दौलत नहीं मिली है। कदमों में गिरा, कलमा पड़ा, मुसलमान हो गया। जुनैद बगदादी इतने पाए के बुजुर्ग थे, लेकिन अदब और आजिज़ी इस हाल पे थी। हजरत जुनैद बगदादी को खबर पहुंची है, बगदाद शहर के अंदर एक मजज़ूब बंदा आया है। ऐसा बंदा आया है कि बज़ाहिर हालत उसकी बड़ी परागंदा है, बालों की हालत खराब है, कपड़े की हालत खराब है। लोग उसे देख कर तानाबाजी करते हैं, चहमगोई करते हैं, लोग उसे देख कर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये मेरे नबी पाक की हदीस मुबारक है, कुछ ऐसे अल्लाह के वली बंदे होते हैं जिनकी बज़ाहिर हालत तो अच्छी नहीं होती है, किसी के दरवाजे पे जाएं उन्हें दुदकार दिया जाता है, अंदर आने की इजाजत नहीं मिलती है, लेकिन उनका हाल ये होता है अगर वो जुबान से कोई जुमला कह देते हैं अल्लाह वो ऐसे फरमा देता है, अल्लाह ऐसे फरमा देता है। बज़ाहिर हालत उनकी बड़ी परागंदा होती है, लेकिन अंदर की हालत कैसी होती है। मियां साहब फरमाते हैं, बारूं मैल कुचले दीसण अंदर आब हयाती, मुँह सुका दरियाया वांगो ते जान नदी विच नाती। इस बंदे को हजरत जुनैद बगदादी, जिनके हज़ारों की तादाद में मुरीद भी हैं, हज़ारों की तादाद में जनाबे वाला इनके तालब इल्म भी हैं, हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया मैंने उस बुजुर्ग को मिलने जाना है। तालब इल्म बोले, मुरीद बोले, या हजरत वो तो ऐसा बंदा है कि जिसका मजाक उड़ाया जाता है, बंदे उसको बंदा नहीं समझते, आप उसे मिलने जाना है। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह के वली ने बतलाया है ये अल्लाह का बंदा है, ये मजजूब है, इसके आगे अपनी आकड़ दिखलानी नहीं है, गरूर यहाँ पे करना नहीं है, क्योंकि गरूर शैतान का काम है और झुक जाना अल्लाह के नेक बंदू का काम है। ऊंचा ना तो झुक जाना ये औलिया का काम है। किसका काम है? आजिज़ी किसका काम है? औलिया अल्लाह का काम है, हबीब रहमान के गुलामों का काम है।
फरमाया तुम कहते हो कि मैंने नहीं जानना, सुनो तुम्हें क्या पता, तुम उसका जाहिर देख रहे हो, जुनैद उसका अंदर देख रहा है। तुम जाहिर देख रहे हो, जुनैद उसका अंदर देख रहा है। हजरत जुनैद बगदादी उसके पास आ गए। पास आए ना जनाबे वाला, वो बुजुर्ग अब बोलने लगा, कहने लगा जुनैद आज मैंने तुझसे कुछ सवाल करने हैं। फरमाया करो जी सवाल। वो बुजुर्ग कहने लगा जुनैद तू बड़ा आलिम भी है, बड़ा पीर भी है, बता खाने का तरीका कैसा है, खाना कैसे खाते हैं, खाने का तरीका होता है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया हाथ धोए जाएं, दाएं हाथ से खाया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया जाए। वो जुनैद के सामने फिर बोल पड़ा, कहने लगा कैसा तू पीर है, कैसा तू अल्लामा है, कैसा तू उस्ताद है जिसे अभी तक खाने का पता ही नहीं चला है। हजरत जुनैद बगदादी ने ये नहीं कहा है कि देखो भाई हदीस में ऐसे आया है, कुरान में ऐसे आया है, शरीयत में ऐसे आया है, बल्कि जुनैद बगदादी ने सर झुका लिया है। चले गए हैं वापस। दूसरे दिन फिर उठे, जाने लगे, मुरीद कहने लगे या हजरत आप उसके पास जाते हैं जिसको बंदे बंदा नहीं समझते हैं। हजरत ग्रामी कदर हजरत जुनैद बगदादी आए उसके पास, आकर जब बैठे ना उसने पूछा कौन है, फरमाया मैं वही हूँ जिसे खाना खाने का भी पता नहीं है, मैं वही हूँ जिसे खाना खाने का भी। इतना बड़ा पीर, इतना बड़ा आलिम, और हजूर गौसे पाक दाता लिए जुवेरी के पीरों में जिसका नाम आता है उसका नाम जुनैद बगदादी है। शजरा तरीकत में जिसका नाम ताप पे आता है उनका नाम जुनैद बगदादी है। इतने बड़े कद काट का बंदा, लेकिन अपना तारफ यह नहीं करवाया कि मैं बड़ा पीर आया, मैं बड़ा अल्लामा आया, मैं बड़ा वो आया कि जिसके शागिर्द बड़े हैं, जिसके मानने वाले बड़े हैं। फरमाया मैं वो आया हूँ जिसे अभी खाने का भी पता नहीं कैसे खाते। नालू नीवायो ते नीवा रख दरवाजा, पता नहीं मोहम्मद बख्शा कद आ जावी, आवाज़ात उच्चे उच्चा नात राया, ओ सड़िया विच अगी नीवा हो गए, ओ लंग मुहम्मद ते तत्ती हवा ना लगी। आज आप जिस महकमे चले जाएं, जिस तरफ चले जाएं, लड़ाई किसकी है, मैं किया है। मैं बड़ा लामा हूँ, मैं बड़ा पीर हूँ, मैं बड़ा चौधरी हूँ, मैं बड़ा मालदार हूँ, मैं बड़ा जगीरदार हूँ, इस बात की लड़ाई है, मैं की लड़ाई है। लेकिन अल्लाह के वलियों ने क्या दरस दिया है, नीवे नालो नीवायो जा, ओ नीवा रख दरवाजा, पता नहीं मोहम्मद बख्शा कद आ जावी आवाज़ा। से जुनैद पाक फरमाया मैं वो हूँ जिसे अभी ये नहीं पता खाना कैसे खाते हैं। फरमाया चल दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है। फरमाया मुझे बता कि सोने का तरीका क्या है, सोने का तरीका क्या है। फरमाया सोने का तरीका यही है, बंदा इशा पढ़े, बंदा बावुज़ू होकर नबी पाक के दरूद पढ़े, सूरह काफ पढ़ ले, सूरह मुल्क पढ़ ले और सो जाए। अल्लाह अकबर, मानने लगे कमाल बात है, इतना बड़ा पीर बन गया, इतना बड़ा अलामा बन गया, इतने मरीद इकट्ठे कर लिए, इतनी बड़ी खानगाह का तू जानशीन बन गया है, लेकिन अभी तक तुझे यही नहीं पता सोते कैसे हैं। ज़ाहिर देखा जाए तो बात ठीक थी, उन्होंने सही कहा था, लेकिन तुझे यही नहीं पता सोते कैसे हैं। हजरत जुनैद ने सर झुका दिया, आगे से कोई मुनाजरा कोई मुबासा नहीं किया। क्यों? जुनैद को पता था कि अल्लाह वाले जो जानते हैं वो आम बंदा नहीं जानता, अल्लाह वाले जो हकीकत जानते हैं वो आम बंदा नहीं जानता है। और इनके दरबार में जुबान भी संभालनी है, दिल भी संभालना है। अल्लाह अकबर। अब तीसरा सवाल किया, फरमाने लगा वो मजदूब, बतलाओ ना ऐ जुनैद, बतलाओ ना खाना कैसे है, सोना कैसे है, और जुनैद बतलाओ बोलना कैसे है, बोलना कैसे है। हज़रत जुनैद ने बतलाया, फरमाया कल्ले मुनासा अला कदरे अकूलहिम, बोलने का तरीका यह है कि बंदा लोगों की अक्ल के मुताबिक बोले। बोलने का तरीका क्या, बंदा बंदे की अक्ल के मुताबिक बोले।
बात ठीक थी, ये बात है ठीक थी, लेकिन वो बुजुर्ग बोले, कहने लगे वाह जुनैद तुझे अभी तक यही नहीं पता कि बोलते कैसे हैं। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जुनैद तुझे अभी यही नहीं पता बोलते कैसे हैं, इतना बड़ा पीर बन गया। अब जुनैद बगदादी ने इनके कदमों पे हाथ रखे, कहने लगे या हज़रत मुझे तो नहीं पता, लेकिन अब आप पे लाजम है कि आप बता दीजिए बोलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, सोते कैसे हैं। फरमाने लगे जहाँ तक खाने का ताल्लुक है तो पहले खाने का अदब ये है कि ये देख तेरे दस्तरखान पे जो चीज़ है, जो लुक़मा तू उठा रहा है, यह हलाल का है या हराम का है, हराम का है। और बिस्मिल्लाह तो ताक कबूल होवे दी ना जे हलाल दा होया, जो वही हराम दा ते पूरा कुरान पढ़ के खा ले, पूरा कुरान पढ़ के खा ले। एक लुकमा अगर हराम का चला जाए 40 दिन तक ना इबादत कबूल है, ना रियाजत कबूल है, ना जिक्र कबूल है। ये तवज्जो फरमाएं। दूसरी बात फरमाया तुझे अभी तक सोने का नहीं पता, तू कहता है यूं सोए यूं सोए यूं करवट पे सोए। और सोने का पहला अदब ये है जब तू बिस्तर पे आए, बिस्तरे इस्तराहत पे आए, ये देखा कर तेरे दिल में किसी का हसद तो नहीं है, बुग़्ज़ तो नहीं है। तेरे दिल में किसी मोमिन मुसलमान, किसी कमली वाले के गुलाम का हसद तो नहीं है, बुग़्ज़ तो नहीं है, तेरा दिल पलीद तो नहीं है। सोने का पहला अदब ये है। अल्लाह अकबर। अब आगे बात आ गई बोलने की। फरमाया तू कहता है कल्ले मुन्ना साला कदरे अकूलहिम, बंदू की अक्ल के मुताबिक बात करो। ये आज का अलमिया है, आज गुमराही इस वजह से फैली है। मैं गया जनाबे वाला बन्नी शरीफ तकरीर करने, मैं आया बाशना शरीफ तकरीर करने, इधर देखा यहाँ अहले बैत के मानने वाले हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अहले बैत ही पढ़ देते हैं, बंदे राजी हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह सूरत इस बात की है, वो भी तो पढ़ना है ना। बंदूक के मुताबिक हम बोलते हैं, बंदूक के मुताबिक, ये हमारी खराबी है। एक मजमे में क्या उधर हालत यह है कि वहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के बड़े नारे लग रहे हैं। भाई यहाँ पे ये तकरीर करेंगे वाह वाह बन जाएगी, वो लाखों पैसे लेकर गया। इधर मजमा ऐसा है यहाँ पे ना तराना उसका पढ़ना है जिसका नाम ज्यादा लिया जा रहा है। तो ये है अक्ल अकूलहिम, बंदू की अक्ल के मुताबिक, बंदू की चाहत के मुताबिक हम बोले हैं। लेकिन असल डॉक्टर वही होता है जो उस मर्ज की दवाई देता है जो मर्ज लगी होती है, लगी होती है। फरमाया बोलने का पहला अदब ये है कि जो तू बोल रहा है इसमें अल्लाह और उसके रसूल की रजा भी है या नहीं है, रजा भी है या नहीं है। पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आओ जरा सुनो ना, ये तीन चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं। खाने में पहले देखना क्या है कि हलाल का है या हराम का है। सोने में देखना क्या है, आज दिल साफ है या दिल में किसी मोमन मुसलमान भाई का बुग़्ज़ है, हसद है। और तीसरी बात बोलना क्या है, वो बोलना है जिसमें रब की भी रज़ा है, रसूलुल्लाह की भी रज़ा है, रब की भी रज़ा है, रसूल हाशमी की भी रज़ा है। तो हज़रत जुनैद बगदादी, अल्लाह ने शऊर और अल्लाह ने इल्म इतना दिया था कि आप अपने मामू जान हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में हाजिर थे। तो वहां देखा कि एक बंदा अंधा है, अंधा हो चुका है। हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा कि इसके अंधा होने की वजह क्या है। बतलाया गया कि इसके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी गई है, बस ये बेहोश हुआ है और इस पे ऐसी दिक्कत आ रही हुई है, इसकी बनाई भी साथ जाती रही है। हजरत जुनैद बगदादी ने क्या फरमाया, फरमाया अब दोबारा वही आयत पढ़ो, अब दोबारा वही आयत पढ़ो। दोबारा वही आयत पढ़ी गई है, वो जिसकी बनाई चली गई थी अल्लाह ने फिर नूर दे दिया, फिर नूर दे दिया। आगे बड़ी मजे की बात है, हजरत श्री सिक्ति अब पीर मुरीद से पूछने लगे, कहने लगे ओए जुनैद बता ना ये तूने कैसे किया है, ये तूने क्या सोचा है। हजरत जुनैद बगदादी कहने लगे मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा है, कुरान में आया है कि कमीज देखी थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बनाई चली गई, देखते थे याद आते थे यूसुफ, बनाई चली गई। फिर हुआ यूं कि हजरत यूसुफ से भाई मिले, हजरत यूसुफ ने उन्हें कमीज ही दी थी, फरमाया ये कमीज ले जाओ, कमीज देख कर बनाई गई थी, अब ये कमीज पहनाओगे अल्लाह बनाई वापस लुटा देगा। बस कुरान ने मुझे ये बतलाया है जो चीज वजह मर्ज बनी है अल्लाह ने उसी चीज में इसकी शिफा भी रखी हुई है, जो चीज वजह मर्ज बनी है अल्लाह ने उसी चीज में इसकी शिफा भी रखी हुई है। तो ये है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह।
दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बुजुर्गों की हमें मोहब्बत